Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I am delivering my next lecture of C programming. The topic of my next lecture is arrays programs. First of all, one dimensional array programming. वन डायमेंशनल एरे की प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक प्रोग्राम हमने डेवलप किया है जिसके अंदर एरेज के अंदर एलिमेंट्स को किस प्रकार से स्टोर किया जा सकता है। तो प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड stdio.h, वॉइड मेन, इंटीजर, एरे 5। एरे का नाम एरे ही है और उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। printf enter 5 numbers to store them in array। printf के साथ में जो भी आपने कोड्स के अंदर लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग एज इट इज आउटपुट के टाइम प्रिंट हो जाएगी। तो आपके आउटपुट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा उस समय, एंटर 5 numbers टू स्टोर दैम इन एरे। अब 5 नंबर हमको किस प्रकार से इंसर्ट कराना है, हमने एक फॉर लूप काम में लिया। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। सबसे पहले i की वैल्यू 0 आएगी और लूप के अंदर जाएगी। scanf %d m% एरे i की वैल्यू कितनी है, 0। तो फर्स्ट एलिमेंट एरे की वैल्यू एरे 0 हम जो है वो स्कैन कर लेंगे, इनपुट कर लेंगे। देन नेक्स्ट i लूप चलता रहेगा। i इज इक्वल टू 1 के लिए, i इज इक्वल टू 2 के लिए, i इज इक्वल टू 3 के लिए, i इज इक्वल टू 4 के टाइम में क्या कंडीशन होगी, 4 इज लेस देन 5। यस, 4 इज लेस देन 5। तो एक बार फिर हम एरे 4 की वैल्यू भी ले लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 5 वैल्यू आ जाएगी। जब i की वैल्यू प्लस प्लस से 5 हो जाएगी, i प्लस प्लस के द्वारा 5 हो जाएगी, तो कंडीशन 5 इज लेस देन 5 जो है वो फॉल्स हो जाएगी। हम लूप से बाहर आ जाएंगे और उस समय हमारे पास में वैल्यूज किस किस एलिमेंट्स की आ जाएगी, एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3 एंड एरे 4। उसके बाद में लिखा हुआ आएगा एलिमेंट्स इन एरे आर। एलिमेंट्स कौन कौन से एरे के अंदर है, स्लैश एन से हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। वापिस 0 से लेके i के लिए 4 तक की वैल्यूज जो है वो आपकी चलेगी। और लिखा हुआ आएगा एलिमेंट स्टोर्ड एट a %d। फर्स्ट %d के लिए आप देखिएगा क्या प्रिंट कराना है वहाँ पर i। तो वहाँ पर i की वैल्यू इनिशियली कितनी है, i इज इक्वल टू 0 लेके लूप में चल रहे हैं। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ आएगा, एलिमेंट स्टोर्ड एट a0 इज इक्वल्स टू, फिर %d में क्या आ रहा है, एरे i मतलब एरे i की वैल्यू जो है आपकी, यानी एरे 0 की जो वैल्यू है जो आपने इनपुट करी है वो उसके सामने आके और प्रिंट हो जाएगी। स्लैश n नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। अब की बार 0 की जगह i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लिखा हुआ आएगा एलिमेंट स्टोर्ड एट a1 इज इक्वल्स टू, एरे 1 की वैल्यू वहाँ सामने आ जाएगी और ऐसे अप टू a4 तक चलता रहेगा। और लास्ट लाइन आएगी एलिमेंट स्टोर्ड एट a4 इज इक्वल्स टू, और उसकी वैल्यू उसके सामने आ जाएगी। आउटपुट देखिए किस तरह से आता है अपने पास में, एंटर 5 एलिमेंट्स इन द एरे। हमने 5 वैल्यू इंसर्ट कराई, 23, 45, 32, 25 एंड 45। तो आपका आउटपुट क्या आया, एलिमेंट्स इन द एरे आर एलिमेंट्स स्टोर्ड एट a0 23, एलिमेंट स्टोर्ड एट a1 इज इक्वल टू 45, एलिमेंट स्टोर्ड एट a2 32, एलिमेंट स्टोर्ड एट a3 25 एंड एलिमेंट स्टोर्ड एट a4 45। चूंकि इन सब में एरे के साथ में सबस्क्रिप्ट की संख्या 1 है, इसलिए ये जो एग्जाम्पल है वो किसके लिए लगेगा, वन डायमेंशनल एरे के लिए। ये किसका एग्जाम्पल है, 1D एरे के लिए। नेक्स्ट 2 डायमेंशनल एरे प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होगा, आपका सबस्क्रिप्ट की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, इसके अंदर इंट a52, सबस्क्रिप्ट की संख्या कितनी है, 2। हर एक की वैल्यू अपन ने इनिशियलाइज पहले ही कर दी है, 00, 12, 24, 36 और 48। अब सबसे पहले देखिए आप इंट ij, आपने वेरिएबल्स कौन कौन से काम में लिए हैं, i और j।
फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 5 तक अपने को चलाना है। आई इज लेस देन 5 मतलब 0 1 2 3 4, 4 वैल्यूज 0 1 2 3 4 आई की आएगी। और नेक्स्ट लूप फॉर j इज इक्वल टू 0 1 2, यानी इसमें j इज लेस देन 2 है तो j इज इक्वल टू 0 के लिए लूप चलेगा और j इज इक्वल्स टू 1 के लिए लूप चलेगा। तो सबसे पहले printf क्या आएगा, a%d, मतलब i की वैल्यू सबसे पहले आएगी 0, j की भी वैल्यू सबसे पहले इनर लूप में कितनी आएगी 0, तो a00 इज इक्वल्स टू aij, जो वैल्यू आपकी दी हुई है इनिशलाइज कर रखी है वो वैल्यू आपकी वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, आपका 0 1 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेट में क्या आ जाएगा, आपका 1 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेट में 1 1 आ जाएगा। उसके बाद में इस तरह से सो ऑन, और वैल्यूज़ आपकी इनिशलाइज कराई हुई है तो वो इस तरह से आउटपुट आपका आ जाएगा a00 a01 a10 a11 a20 a21 a30 a31 a40 और a41। इस तरह से आपको सभी वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट मिलेगी। तो ये किस तरह का दिखाने का तरीका है, 2 डायमेंशनल एरे का दिखाने का तरीका है। इसमें सबस्क्रिप्ट क्या है, इसके अंदर सबस्क्रिप्ट्स 2 हैं, तो आपका ये 2D एरे का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे प्रोग्राम। ये अपन ने 2 मैट्रिक्स का एडिशन करके इसके अंदर बताया है। एडिशन, एक मैट्रिक्स आपने A ले लिया और दूसरा मैट्रिक्स आपने क्या ले लिया, B ले लिया। नंबर ऑफ रोज कितनी लेनी है वो हम R से बताएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स लेने हैं वो हम किससे बताएंगे, C से बताएंगे। तो 2 वेरिएबल्स हो गए, रो के लिए R और कॉलम के लिए C, और 2 वेरिएबल्स हमने ले रखे हैं I और J। सबसे पहले printf मल्टी डायमेंशनल एरे, ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी जो आपने ऊपर दी है। देन नेक्स्ट है printf एंटर द रो मैट्रिक्स, हमारे को मैट्रिक्स के लिए कितनी रो लेनी है तो हमने उसको स्कैन कर लिया, पर स्कैन f %d m%r, r जितनी हम रो की वैल्यू देना चाहते हैं। देन नेक्स्ट printf एंटर द कॉलम मैट्रिक्स, हमने स्कैन f कॉलम की संख्या ले ली, स्कैन f %d m%c से। अब हमने उसको मैट्रिक्स को रीड करने के लिए एक लूप लगाया, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर i इज इक्वल्स टू 0, और नेक्स्ट क्या लिखा है हमने, i इज लेस देन r प्लस प्लस i, और दूसरा लूप क्या लगाया है, एक लगाया हमने रो के लिए और दूसरा लगाया हमने कॉलम के लिए। फॉर j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन c प्लस प्लस j। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपके पास में एलिमेंट, i 0 रहेगा और j 0 रहेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा a00। देन नेक्स्ट क्या आएगा आपका, i चूंकि 0 ही रहेगा क्योंकि अब हम आउटर लूप से इनर लूप में जा रहे हैं, तो आउटर लूप से हम किसकी वैल्यू लेकर जा रहे हैं, i की 0 लेके जा रहे हैं। और नेक्स्ट j की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, अब प्लस प्लस j से 1, तो अब 0 1 आ जाएगा। ऐसे अप टू क्या होगा 0 3, अगर आपने जितना भी ले रखा है c और r उस पर डिपेंड करेगा कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, और ये सभी एलिमेंट्स जो है हम रीड कर लेंगे। कौन से मैट्रिक्स के, A मैट्रिक्स के हम रीड कर लेंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, B मैट्रिक्स को रीड करेंगे, वो का वो फॉर i इज इक्वल टू 0 और नेक्स्ट j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन c प्लस प्लस j। और आपने अब की बार कौन सा वाला B मैट्रिक्स जो है वो रीड कर लिया। देन नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0 i इज लेस देन r i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0 j इज लेस देन c j प्लस प्लस, सम ऑफ ij इज इक्वल टू a ऑफ ij प्लस b ऑफ ij। तो सपोजिंग i और j की वैल्यू 0 है, तो सम ऑफ 0 0 इज इक्वल टू a00 प्लस b00। a00 जो एलिमेंट है वो b00 के साथ में जुड़ जाएगा और हमारे को कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, सम 0 0 में। ऐसे ही सम 01 इज इक्वल टू a01 प्लस b01, ऐसे सो वन चलता रहेगा। जैसे 3/3 की मैट्रिक्स है तो सम 33 इज इक्वल टू क्या होगा, a33 प्लस b33। जब सभी वैल्यू आ जाएगी जो मैट्रिक्स का सम